हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MX क्लासेस में। मैं आज आपके लिए यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2018 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। मैं आज आपको द्वितीय प्रश्न पत्र में रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिससे आपका प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके और इसी टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हर साल बनी रहती है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन कि इसमें विषम शब्द कौन कौन सा है। जैसे LEAN दे रखा है, LIEN दे रखा हुआ है, LINE दे रखा हुआ है, NILE दे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए ये सेम अल्फ़ाबेट से मिलकर बने हुए हैं, बट जो क्वेश्चन नंबर ए पहला दे रखा तो इसमें ये क्या होगा, पहला क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ दे रखा हुआ है M-N में से M+N घटाने पर कितना होगा। ये क्वेश्चन दे रखा हुआ, अगर मैं इसको इसमें से घटाता हूँ तो हमारा सॉल्यूशंस कितना आएगा, क्या आंसर आएगा, तो क्या आ जाएगा। अगर मैं इसको घटाता हूँ N-M, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, M-N। ठीक है, मैं रफ में करके दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है, यहाँ दे रखा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, M-N एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, माइनस का M+N। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, M-N, और ये क्या आ जाएगा, M ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2N। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2N, पहला सही हो जाएगा। फिर नीचे दे रखा हुआ है, नेक्स्ट दे रखा हुआ है, निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। बोलना, सोना, चलना, खाना, चार चीज़ दे रखा हुआ है, इसमें से बेमेल शब्द कौन सा है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे देखिए बोलना, सोना, चलना, ये सब क्या है, आपके फिजिकल वर्क होते हैं, लेकिन खाना क्या होता है, खाना आपका यहाँ पे क्या होगा, अलग होगा। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, खाना आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, नेक्स्ट दे रखा हुआ, निम्नलिखित में से FIXING फिक्सिंग का दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इसमें हमारा दर्पण में प्रतिबिंब हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए, अगर हम जैसे मिरर लेके आएंगे, तो मिरर लेके आते हैं तो हमारा क्या होता है, जस्ट ये हमारा क्या होता है, मिरर होता है। अगर कोई यहाँ वैल्यू लिखी होती है तो जस्ट इसके क्या होता है, अपोजिट कोई वैल्यू बनकर तैयार होता है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जी, ये हो सकता है। इसके बाद आपका क्या देखा, N, I, X, और ये क्या हो जाएगा, इसको F की वैल्यू देखो, यहाँ क्या देखा, सीधा देखा, लेकिन यहाँ F कैसा होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो F उल्टा होना चाहिए, तो हमारी कौन सी वैल्यू सही हो जाएगी, आंसर नंबर D। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा हुआ है, लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए हमारे पास कैसा होगा, यहाँ 66 दे रखा है, यहाँ 98 दे रखा हुआ, या यहाँ 594। अब ये इसमें क्या लॉजिक लगाएं कि ये हमारी यहाँ से लुप्त संख्या क्या होगा, यहाँ पे फाइंड हो सके। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, इसकी वैल्यू दे रखी है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा, ये देखिए यहाँ दे रखा है 22 × 3, ये लिखा हुआ है 22 × 3 दे रखा है। इसको करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 22 × क्या आ जाएगा आपका 9, 22 × 9, ये भी हमारा क्या आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 594 दे रखा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 22 × 27। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीनों में 22 क्या है, कॉमन है, बट ये हमारा क्या है, डिफरेंट। ये देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 3 की पावर 1, ये क्या दे रखा है, 3 की पावर 2, और ये क्या दे रखा है, 3 की पावर 3, ये दे रखा हो। तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 22 × 3 की पावर 0, 1 2 3 दे रखा हुआ है, तो 0 1 2 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 22। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 22 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका दे रखा हुआ है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अखबार प्रेस
प्रेस दे रखा हो और कपड़ा। देखिए तो जो अखबार होता है वो कहाँ छपता है, प्रेस में छपता है, और जो कपड़ा है वो कहाँ बनता है, हमारा मिल में बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा हुआ है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए, दही, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम। यहाँ देखिए दही, मक्खन, तेल, पनीर, क्रीम। यहाँ देखिए तेल आपका क्या है, डिफरेंट है, और बाकी हमारा ये क्या है, दही, मक्खन, पनीर और क्रीम क्या है, ये दूध से बनने वाला सामान है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तेल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, तेल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 देखा हुआ है, 3000 रुपीज का 10%, 3000 का 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का कुल 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो। यदि ब्याज हमारा क्या हो, वार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो इसका हमारा क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमारे पास सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ हमारा दे रखा हुआ है, ये आपका क्या दे रखा हुआ है, हाँ मूलधन दे रखा हुआ है, ये आपका रेट दे रखा है, दर दे रखा है, और ये क्या दे रखा हुआ है, सम टाइम दे रखा होगा, इतना टाइम लग रहा है। तो हमें यहाँ बताना है कि यहाँ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन 1+ दर बटे 100 इंटू समय। हमारे पास चक्रवृद्धि निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन निकालेंगे, लगाएंगे, तभी हमारी वैल्यू निकल के आएगी। हमारे पास यहाँ क्या दे रखा हुआ है, यहाँ दे रखा है 3000, और ये 1+10/100, और रेट कितना दे रखा हुआ है, समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11/10, पावर है 2 टाइम 11/10। इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, 3630। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हमें ब्याज निकालना है, क्या भी निकालना है, ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ये हो जाएगा आपके पास। ये कितना है हमारे पास, 3 अभी निकल के आया, 3630 माइनस 3000, तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 630। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 630, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा हुआ है, वैभव 2 दिन में 10 पूड़ी खाता है। क्या दे रखा है, वैभव 2 दिन में कितना पूड़ी खाता है, 10 पूड़ी खाता है, 10 पूड़ी खाता है, और सौरभ 1 दिन में 20 पूड़ी खाता है। वैभव और सौरभ मिलकर 250 पूड़ी कितने दिन में खाएंगे। तो अगर हम वैभव का रेशियो निकालेंगे 1 दिन का, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये क्या है 20, 5 20 कितना हो जाएगा 25। ये दोनों का 1 दिन की पूड़ी की संख्या कितनी होगी, 25। अब 250 पूड़ी खानी है, तो 250 को 25 से हमें क्या करना है, डिवाइड, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत पद को पहचानिए। यहाँ देखिए 3 10 27 4, ये क्या दे 16 64 5 25 125। अगर मैं यहाँ देखूँ, ये यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 का क्यूब लिखा है, क्या लिखा है, 3 का क्यूब लिखा हुआ है। एक पेयर ये बनाइए, एक पेयर ये बनाइए, एक पेयर ये, 3 पेयर बन जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, 10 क्या होगा, यहाँ गलत लिखा है। ये देखिए 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3
हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो हमारा गलत शब्द कौन सा हो जाएगा 10, तो हमारा आंसर कितना कौन सा हो जाएगा 10। फिर देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए 2, 7, 16, 46, 67 एंड 92। अब इसमें से हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी कि जिसके आधार पर हमारा क्या होगा ये श्रृंखला सही होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इनके और इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। कितने का है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो इनके बीच में कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। कितने का 9 अंतर है। फिर इनके बीच में अब ये देखिए डिफरेंस कितना का बढ़ता जा रहा है, 4 का डिफरेंस होता जा रहा है। कितने का हो रहा है, 4 का। तो यहाँ 9, 4, 13, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 यानी 29। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 29 ही आपका आंसर। आगे देख लीजिए क्या है 29 में, अगर यहाँ देखिए 13, 17, 29 में 17 जोड़ेंगे 46, फिर आगे करेंगे 21 जोड़ेंगे 46 में 67, फिर 25 जोड़ेंगे तो 92। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्प में से सही क्रम को चुनें। पुस्तक, दरवाजा, चाबी, कमरा, ताला, ये दे रखा हुआ है। इसको हमें क्या करना है, सीक्वेंस से निकालना है। तो सीक्वेंस से लगाना है, तो सीक्वेंस से लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या जाएगा, कोई कमरा है, कमरे में हमारा क्या लगा होता है, दरवाजा होता है, दरवाजा हो क्या के ऊपर क्या लगा होता है, ताला लगा होता है, ताले पे के बाद हमारा क्या होता है, चाबी। तो सबसे नंबर 1 पे क्या जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर दरवाजे, चाबी हो गया, चाबी के बाद क्या आ जाएगा, ताला, ताला क्या आ जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे एंट्री करेंगे तो सबसे पहले चाबी को लेते हैं, फिर ताला खोलते हैं, ताला खोलने के बाद दरवाजे के पास आते हैं, दरवाजा ओपन करते हैं, फिर कमरे में एंटर करते हैं। तो इसके बाद हमारा क्या जाएगा, दरवाजा तीसरे नंबर पे हो जाएगा, चौथे नंबर पे हमारा क्या जाएगा, कमरा, और 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए कौन सा ये मेल सही कर रहा है, 2 किस में, इसमें। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, एक कॉलेज में छात्रों की संख्या में हर साल वृद्धि हो रही है। दिए गए सूचना के आधार पर कॉलेज में 2018 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ देखिए हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है छात्रों की संख्या हमारा क्या दे रखा है, 520, 523, 529, 538, 550। यानी यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक 6 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक 9 की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या 12 की वृद्धि हुई। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए, 15 की वृद्धि होनी चाहिए। तो हमारा पास क्या आ जाएगा 565। तो आंसर कितना क्या आ जाएगा, 565। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, इनके पिता के एकमात्र पुत्र मेरे पिता हैं। अमित उस महिला से किस प्रकार से संबंध होगा, तो किस प्रकार से संबंध होगा, क्या हो जाएगा, भतीजा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखा है 73, 75, 78, 77 और 197 को अगर हम ऐड करके 34 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा। अगर इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद 34 से डिविजिबल करते हैं, तो ऐड करने पर इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है 480, 480। और अगर मैं 34 से डिविजिबल करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखा, अगर टीचर को ये लिखा जा सकता है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जा सकता है। टीचर को ये लिखा गया है तो चिल्ड्रन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारा टीचर्स को हम लोग क्या लिखे हैं, ये। अगर इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टी, यहाँ देखिए क्या है, टी के बाद क्या आता है, यू वी हमारा क्या होता है दूसरे नंबर पे। इसी प्रकार ये, इसी प्रकार ये। यहाँ क्या आता है, चिल्ड्रन के बाद हमारा क्या होता है, सी के बाद क्या आता है, सी डी ई आता है। तो ई, एच के बाद भी अगर एच के बाद लेते हैं 2 बढ़ाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला को पूर्ण करना है हमें। हमारा यहाँ क्या देखा है, 3 का स्क्वायर देखा है, ये किसके साथ है, 5 का देखा है, ये 7 का दे रखा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा।
किसी कूट भाषा में 926 का अर्थ है अपनी टाई क्लिप है, 175 का अर्थ है सुरखा और बटन तथा 927 का अर्थ है टाई क्लिप बटन है। तो उस भाषा में बटन का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं 926, तो ये एक ऑर्डरिंग बन रहा है 926 और ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर बन रहा है 296। तो यहाँ टू टू की जगह पे क्या देगा टाई, 9 की जगह क्या देगा क्लिप। और यहाँ देखिए जब ऑर्डरिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की जगह टाई और मैं यहाँ ले लूँगा 9 की जगह क्लिप, ठीक है। 6 की जगह अपनी हो जाएगा। तो यहाँ 7 की जगह क्या हो जाएगा बटन, तो आंसर क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि यदि बी 2 वर्ष ए से बड़ा है और सी से 5 वर्ष छोटा है तो सी की क्या आयु होगी? सी की आयु क्या हो जाएगी आपकी? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर क्या लिखा है 2 माइनस बी माइनस 2, क्योंकि ये 2 वर्ष बड़ा है। तो बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, बी बराबर सी माइनस 5, या बी बराबर बी लिख सकते हैं सी माइनस 5, और सी से कितना है 5 वर्ष क्या है बड़ा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा बी प्लस 5। इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ देख लीजिए b माइनस 2 प्लस बी और क्या आ जाएगा b प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 या 18, और बाई 3 सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या कितना हो जाएगा 54, और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 51 हो जाएगा। 51/3 क्या आ जाएगा 17, और 5 इंक्लूड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 22, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 22। यदि 1 फरवरी 1900 को सोमवार था तो 1 मार्च 1901 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ सोमवार था, एक दिन इंक्रीज हो जाता है तो हमारा क्या आ जाएगा मंगलवार। यदि एक शहर को गांव कहा जाए, गांव को जंगल, जंगल को सोफा, सोफा को फ्रिज और फ्रिज को कमरा कहा जाए तो हिरन को क्या कहा जाएगा? देखिए हिरन कहाँ रहता है आपका, जंगल में रहता है। हिरन कहाँ रहता है, जंगल में। तो जंगल आपका क्या है, यहाँ पे किसको कहा गया, सोफा को क्या कहा गया है, जंगल, तो यहाँ क्या आ जाएगा सोफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए विकल्प को चुनिए। यहाँ देखा 144, यहाँ लिखा हुआ है 13, यहाँ 36 लिखा हुआ है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है 12 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ 6 का स्क्वायर दे रखा है। 12 + 1 13 और 6 + 1 7, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उस आकृति को चुनिए, उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए वर्गों को अच्छी तरह से दर्शाती हो। शिक्षक, अनुसंधानकर्ता और वैज्ञानिक, ठीक है, ये 3 दे रखा है। अब इनमें हमें क्या करना है, फिगर को चुनना है, इसमें कौन सा फिगर क्या होगा सही होगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, देखिए शिक्षक है, वैज्ञानिक है, अनुसंधान करता है यहाँ पे, तो हमारे पास फिगर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ये देखिए शिक्षक हो जाएंगे, अनुसंधानकर्ता हो गए, कुछ वैज्ञानिक हो गए। तो यानी तीनों का कुछ कुछ कॉम्बो पार्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी माह का 22वां दिन रविवार हो तो उस माह का 13वां दिन कौन सा था? तो 22वां दिन रविवार, पीछे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 15 को फिर रविवार पड़ेगा, 15 के बाद 2 दिन और पीछे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 5 4 9 और 5 4 जा 20, ठीक है। 3 और 8 11 और 8 3 जा 20, ये 24, ये क्या जाएगा 9 4 13 और 9 4 जा 36, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। ना क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ XYZ 3 मित्र हैं जिनमें से X उम्र में सबसे बड़ा है और उससे छोटा Y है और उससे छोटा Z है। X Y से 2 वर्ष बड़ा है और Z से 5 वर्ष बड़ा है। तो वर्तमान में X और Z की उम्र का योग Y की 5 वर्ष पूर्व
यानी y के 5 वर्ष पूर्व आयु के 3 गुने के बराबर है, तो वर्तमान में y का उम्र कितना होगा? तो वर्तमान में y का उम्र कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। कैसे होगा ये 14? देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि ये हमारी वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है कि x बराबर मैं x लिख सकता हूँ, y बराबर x-2 लिख सकता हूँ, और z बराबर क्या लिख सकता हूँ? x-5, क्योंकि यहाँ दे रखा हुआ है 2 वर्ष और 5 वर्ष दे रखा हुआ है। अगर तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो अब ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व y की आयु x और z की क्या है क्या दे रहा है? 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी के बराबर है। x और z की आयु का क्या देखा है? 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी के बराबर। तो मैं यहाँ क्या रख सकता हूँ? x प्लस z बराबर y-5 का होल के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है नीचे पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं। F अक्षर लिखे हुए पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर होगा? देखिए F अक्षर लिखे हुए पृष्ठ के विपरीत कौन सा होगा? यहाँ देखिए, यहाँ 2 फॉर्म दे रखा हुआ है, D और E। यहाँ देखिए D और E दे रखा है, तो ये चैन बनाएंगे, ये चैन, तो F के पीछे क्या हो जाएगा आपका? B। क्या हो जाएगा? B। क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्न वेन चित्र में से किसी चित्र द्वारा सीमेंट घर तथा सेतु के सही संबंध को चित्रित किया गया है। तो देखिए सीमेंट है, सीमेंट हो सकता है, ठीक है। सीमेंट से क्या बनते हैं? घर और सेतु। तो ये घर है, ये सेतु है, और ये सीमेंट है। तो सीमेंट से ये दोनों बन सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है। यहाँ क्या देखा है? 30, 100, 180, 270। ये देखिए क्या देखा हुआ है? कितना इंक्रीज कर रहा है? 70। यहाँ कितना इंक्रीज कर रहा है? 80। यहाँ कितना इंक्रीज कर रहा है? 90। तो उसके आगे कितना इंक्रीज करेगा आपका? 90। 100 इंक्रीज करेगा, कितना करेगा? 100। तो क्या हो जाएगा? 370। आंसर कितना हो जाएगा? 370। एक आदमी पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की दिशा में दक्षिण की तरफ घूमकर 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह पूर्व दिशा की ओर घूमकर 1 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर रहेगा? पहले देखिए पहले क्या कर रहा है? डायरेक्शन बना लेते हैं। डायरेक्शन बनाना इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या देगा? एक आदमी पूरब की ओर 2 किलोमीटर, यानी इधर 2 किलोमीटर चला, ये पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, और फिर वह दक्षिण की ओर घूमकर 4 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर क्या करता है? घूमकर क्या करता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो ये 4 किलोमीटर आ गया दक्षिण की ओर तरफ घूमकर, ठीक है। फिर क्या कहता है? फिर वह पूरब की दिशा की ओर घूमकर 1 किलोमीटर फिर इधर चलता है। इसके बाद वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है। तो इधर कितना आ जाएगा? 8 किलोमीटर उत्तर की ओर आ जाएगा। तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति कितना दूर हो जाएगा? यहाँ 2, 1, 3 यहाँ हो गया। अब ये देखिए यहाँ से टोटल 4 नीचे आया, तो ये 4 ऊपर हो गया। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 16, 25, दोनों को ऐड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ये कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। संख्या 0.01 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमारा वर्ग क्या हो जाएगा? 0.01 का वर्ग क्या हो जाएगा? ये क्या लिखा हुआ? लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है? लुप्त पद ज्ञात कीजिए। HI और CD दे रखा है। H को 8 बोलते हैं और I को 9 बोलते हैं, तो C और D को क्या बोलेंगे? 34। क्या बोलेंगे? 34। 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है। साधारण गुणा के एक प्रश्न में एक बच्चे ने दोनों संख्याओं के अंकों को आपस में उल्टा कर दिया और फिर गुणा किया गया। यह पाया गया कि गुणनफल एकदम वही था जो मूल संख्याओं के गुणनफल होता है। वे मूल संख्या कौन सी होंगी? तो मूल संख्या कौन सी होंगी? अब 2 संख्याओं को गुण चेंज करके, यानी उल्टा पलट कर हम लोग गुणा करेंगे, तो वैल्यू दोनों में क्या आ जाएगी? सेम आएगी। तो वो हमारी संख्या क्या आ जाएगी?
13 और 62, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 और 62। अगर 13 और 62 को करेंगे तब भी 806 आएगा, और क्या करेंगे 31 और 26 को करेंगे पलट के, यानी इंटरचेंज पलट के करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा 806, तो आंसर क्या आ जाएगा 13 और 62। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी से संख्या 84617925 के सभी अंकों को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी इंटरचेंज करके, यानी क्या किया जाएगा, जो बड़े से छोटे की ओर लगाते हैं तो बड़े से छोटे की ओर लगाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, पहले 9 आएगा, फिर यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद यहाँ 2 आएगा, 2 के बाद यहाँ क्या, तो एक अंक यानी 2 वाला अपरिवर्तित रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ, एक पर्वतारोही ने अपने जीवन का 1/4 समय पढ़ाई में के रूप में, 1/5 समय नायक के रूप में, 1/3 प्रबंधक के रूप में तथा 13 वर्ष बूढ़े लोगों की संस्था में बिताया, तो पर्वतारोही का वर्तमान आयु क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/4 1/5 1/3 प्लस करके और क्या करेंगे प्लस का 13 सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अंकित बलवंत से अधिक धनी है, चेतन अंकित से अधिक धनी है, दिनेश चेतन से अधिक धनी है, समीर इन सबसे अधिक धनी है, इनमें से सबसे कम धनी नेक्स्ट देखिए, अंकित बलवंत से अधिक धनी है, चेतन अंकित से अधिक धनी है, दिनेश चेतन से अधिक धनी है, समीर इन सब में सबसे धनी है, इनमें से सबसे कम धन किसके पास होगा। तो इसमें सबसे कम धन किसके पास होगा, आपका क्या हो जाएगा सबसे कम। अब अगर सीरीज वाइज लिख लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिए अंकित बलवंत से अधिक धनी है, क्या अंकित किससे है, बलवंत से अधिक धनी, कौन अंकित, तो यहाँ अंकित लिख लीजिए और ये क्या हो जाएगा बलवंत हो जाएगा। फिर देखा है चेतन अंकित से धनी है, यानी अंकित से धनी कौन है, चेतन हो गया, सी लिख दिया। दिनेश चेतन से धनी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दिनेश हो जाएगा। तो सबसे कम धनी कौन हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा बलवंत, तो आंसर क्या हो जाएगा बलवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से शुरू होकर जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाला आधे अक्षर को यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से छठे अक्षर से दाएं पढ़ने वाला 14वां अक्षर कौन सा होगा, यानी दाएं पढ़ने वाला हमारा क्या हो जाएगा, पहले ABCD यानी 13 हम लोग क्या लिखेंगे सीधा लिखेंगे, फिर हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, जेड से लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर आप देखेंगे वहाँ से छठा, फिर छठे से फिर हम लोग क्या करेंगे 13वां अक्षर हम लोग देखेंगे, 14वां अक्षर देखेंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा आपका 14वां अक्षर क्या आ जाएगा टी आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न श्रेणी को पूर्ण करने हेतु दिए गए विकल्पों के अनुपस्थिति शब्द का चयन कीजिए, यानी CAT FDW IGZ लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस अक्षर को क्या करना है कंप्लीट करना है। देखिए AF कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, बीच में कितना D और E दे रखा है, इसके बाद हमारा F आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारा क्या देखा है 2 GH, इसके बाद I आ रहा है, तो I के बाद हमारा क्या होता है IJKL, तो हमारा क्या आ जाएगा L, तो यहाँ देखिए L एक इसमें भी है एक L इसमें भी है, फिर सेकेंड में मिलाते हैं A, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है A से D 2 का डिफरेंस, फिर इसमें क्या है 2 का है, फिर G के बाद 2 निकाल लीजिए, यानी तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, G के बाद क्या HIJ क्या आ जाएगा J, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर ऑलमोस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा हुआ है,
नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, पहले और दूसरे शब्द में वही संबंध होगा जो तीसरे और चौथे में होगा। दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। देखिए समय, थर्मामीटर। देखिए समय कहाँ देखा जाता है, घड़ी में देखा। थर्मामीटर क्या होता है, इससे क्या होता है, तो टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, नापते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में प्रश्नवाचक चिन्ह को भरिए। पक्षी, मछली, हवा। देखिए पक्षी कहाँ रहता है, हवा में उड़ता है। मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है। आंसर क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 क्या लिखा हुआ है। 41 लिखा हुआ है, निम्न चार में से तीन किसी माने में एक जैसे हैं और और इस कारण में एक समूह बनते हैं। इसमें से कौन सा एक विषम है और समूह का भाग नहीं हो सकता। कौन सा एक समूह का भाग नहीं हो सकता इसमें, तो क्या हो सकता है, ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दे रखा हुआ है 42। वी डब्ल्यू जेड वाई जेड वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5 मित्र हैं। वी एक्स तथा जेड आम पसंद करते हैं। वाई जेड तथा डब्ल्यू एक्स तथा वाई सेब पसंद करते हैं। वी डब्ल्यू तथा जेड अमरूद पसंद करते हैं। डब्ल्यू एक्स तथा जेड केला पसंद करते हैं। वी तथा वाई संतरा और डब्ल्यू वाई तथा जेड चीकू पसंद करते हैं। तो एक्स कौन सा फल पसंद करता है, तो एक्स कौन सा फल पसंद करता है, तो सभी के आगे हम लोग क्या लिख लेंगे, सभी की वैल्यू लिख लेंगे। पहले हमारा क्या देखा है, वी एक्स जेड, ये क्या है, आम है, ये तीनों आम है। ठीक है, हमें क्या निकालना, एक्स की वैल्यू। देखो यहाँ एक्स लिखा हुआ है तो एक्स में आम भी होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा देखें, यहाँ एक्स है, एक्स में सेब भी होना चाहिए। तीसरा एक्स हमारा क्या है, ये एक्स में केला भी होना चाहिए, और कहीं है नहीं है। तो हमारा क्या, आम सेब केला, क्या जगह, आम सेब केला। तो आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दे रखा हुआ है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द करस्पॉन्डिंग के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अक्षर से हमारा कौन क्या है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो ये क्या है, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी। बी आंसर नंबर बी क्या होगा हमारा, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग से नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक पंक्ति में 5 मकान पी बी टी डी सी है। पी बी से के बाईं ओर है तथा टी के बाईं ओर है। क्या है, यहाँ दे रखा पी बी के दाईं ओर है और टी के बाईं ओर है। सी पी के दाईं तरफ है, बी डी के दाईं ओर है। बीच में कौन सा मकान होगा, तो बीच में कौन सा मकान होगा आपका, रख लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, बीच में आपका पी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी, बीच में पी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दे रखा हुआ है, एक व्यक्ति 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है। वह 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, फिर 4 मीटर नीचे खिसक आता है। वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो देखिए 60 मीटर टोटल दे रखा हुआ उसके सिरा, तो टोटल 55 तक जाएगा, 55 मिनट तक चढ़ेगा उतरेगा, फिर क्या 56वां मिनट में क्या हो जाएगा, 60 पहुंच जाएगा। हमारा क्या जाएगा, 56 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किस किस प्रकार की शिक्षा अधिक वांछनीय है। तो क्या हो जाएगा, शाब्दिक चित्र की, तो क्या हो जाएगा, दोनों होगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छात्र के किस व्यवहार को अधिक गंभीर समझना चाहिए। कक्षा में शिक्षण काल में बात करता है, यानी अगर कोई छात्र है कक्षा चल रहा है तो उसमें बात करता है, वो गंभीर समझना चाहिए। या क्वेश्चन बी देखिए आंसर, बहुत अन्य छात्रों को धक्का देता है, बहुत अन्य छात्रों को धक्का देता है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में बहुत प्रश्न करता है, अलग अलग
सा रहता है। तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, अगर कोई छात्र में बच्चा रहता है तो उसको क्या, अगर अलग अलग सा रहता है तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा गंभीर हम लोग को देखना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा, डी। ठीक है, ये आप नेक्स्ट देखिए। आज एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 14 गुनी थी। यदि आज पिता पुत्र की आयु का योग 65 है तो पिता पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा आपका 52 और 13 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न समीकरणों में से किसका परिणाम 22 होगा। सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, जो भी दे रखा हुआ सॉल्व करेंगे तो 22 हमारा किसका जाएगा, सी का 22 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अक्षरों में से क्रम में 21 क्रम में, यानी क्या देगा, क्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ये दे रखा हुआ है, इसके स्थान पर हमारा क्या होगा, क्रम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, ए सी ई, ई के बाद क्या, एफ जी, जी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जी। जेड वाई यानी घटते हुए क्रम में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, बी डी एफ जे एल, तो यहाँ हमारा क्या, एच होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट शेयर कीजिएगा।